माता की जय शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की जय शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की राणा की जय जय शिवा की जय जय राणा की जय जय शिवा की जय 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 शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की जय शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की। शहर जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी वैसा विराजमान है, हमारे सबके मार्गदर्शन करता। मैं आपसे भी निवेदन करूं मार्गदर्शन करावें और कार्यक्रम की भव्यता को लेकर के आप मार्गदर्शन करें। सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं क्षत्रिय महासभा और नगर निगम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपके संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष जिस जोश के साथ, जिस उल्लास के साथ और प्रसन्नता के वातावरण में तो शोभा यात्रा निकलती है महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर, सभी समाज उसके अंदर शरीक होते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार प्रत्येक मंडल से संख्या सुनिश्चित कराकर आपको 3 दिन पहले हम आपको बता देंगे और उसके लिए जिस प्रकार की आपकी भावना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनकी रही है भावना जैसी प्रभु ने मूर्त देखो तैसी। बहुत अच्छे भावना से अच्छे में आप ये कार्य कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता इस सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला इस कार्य में अपना सहयोग देगा। जय हिंद। बहुत अच्छी बात है। इसी पर एक घोष हो गया, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे बीच आदरणीय चंद्रपुर सिंह विराजमान है, आप वापस बढ़ाने वाले। मैं आपसे भी निवेदन करूं अपने विचार रखें। आदरणीय चंद्रवीर बना करेलिया, सम्मानीय उप महापौर जी, मंचासीन आदरणीय रविंद्र जी, सम्मानित मंच, मैं तो केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की महाराणा प्रताप की जयंती उदयपुर नगर में मनाई जाती है, वो उससे प्रेरित होकर अनेक स्थानों पर महाराणा प्रताप की जुलूस और इत्यादि कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। ये अवश्य है कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो कानोड़ हो, चाहे फतेहनगर, चाहे जाड़ोल हो, चाहे गोगुंदा, सब जगह पे प्रताप जयंती बनती है। तो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या उदयपुर में नगण्य से रहती है। इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार समाजों का दिख रहा है। इस बार उदयपुर में मानसून भी पहले की तुलना में बहुत अच्छा रहा। गत वर्ष सारी झीलें भी भरी हुई है, कहीं न कहीं लोगों में उत्साह भी है, पिछोड़ा खाली हो गया था, पुनः भर गया है। इन सारे वातावरण को, और चुनाव का वर्ष भी है, तो उत्साह भी सब टोली में ज्यादा है, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हो। परंतु मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि ये सर्व समाज तो इसमें आता ही है, परंतु प्रत्येक विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति भी महाराणा प्रताप के नाम पर एकजुट होकर एक साथ संचलन में चलता है तो अच्छा लगता है। मेरा निवेदन है, यहाँ पर बहुत अच्छे मुस्लिम समाज के कबीराज जी विराजमान, पहले SIRT में थे। प्रधानमंत्री के नाते नाथद्वारा आ रहे हैं। उस कार्यक्रम के निमित्त हमारी अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक है। आदरणीय रविंद्र जी ने लक्ष्य दिए, आदरणीय हेमराज जी ने लक्ष्य दिए, तो मुझे उसकी पूर्ति के लिए यहाँ से जाना है, क्योंकि जो नाथद्वारा से हटते हुए विधानसभा है, वहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोगों को लेकर उनकी सूचना देते हुए वहां पर ले जाने का प्रयास करना है। मैं क्षमा चाहते हुए, परंतु निश्चित रूप से कहूंगा कि इस बार की होने वाली महाराणा प्रताप जयंती में नगर से तो आएंगे, परंतु आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत बड़े लोग जो गोगुंदा या गाँव में नहीं जा पाते, उनको यहाँ आने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। ये एक प्रयास है जो युधिष्ठिर जी के समय से प्रारंभ हुआ था, और मैं समझता हूँ 2 भाइयों के रूप में, चाहे नगर निगम हो, चाहे व्यवहार क्षत्रिय महासभा हो, और इनके युवा वॉलंटियर्स ने इस मेले को बहुत अच्छे से निभाया है। और साथ में शोभालाल जी भोज जैसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को बहुत ही पॉपुलर करने का प्रयास किया। ऐसे अनेक जिनके नाम नहीं ले पाया, उनसे क्षमा चाहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। कि हर समाज संगठन शोभा यात्रा में किस तरह से स्वागत अभिनंदन करता है, और उसी कड़ी में हमारे सिंधी समाज के लोग आदरणीय प्रताप भाई को चुन और आदरणीय अनिल जी वर्षा को विराजमान है। मैं आदरणीय वर्षा प्रताप भाई से निवेदन करूं कि आप अपनी तरफ से हमारा सबका मार्गदर्शन कराएं और कार्यक्रम में किस तरह से आपके समय बढ़ाएं।
लिंगनाथ की जय। जा रहे जो हमारी धरोहर है, महाराणा प्रताप के नाम से जब कोई भी किस्सा शुरू होता है, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, उम्र दराज आदमी हो, कोई भी समाज का आदमी हो। मैं आपको छोटा सा विभाजन के पूर्व भी हमारे वहाँ हमारे बुजुर्ग महाराणा प्रताप, माँ मीरा, पन्ना दाई के किस्से बच्चों को बताया करते हैं। उसका भी नाम प्रताप है। वो छोटी सी बात आपको ये कहना नहीं चाहूँगा कि एक मेरी बड़ी बहन है और उसके बाद मेरी माँ को 2 बच्चे हुए, लेकिन वो संयोग से नहीं रहे। तो जब विभाजन के बाद जब हमारा परिवार उदयपुर आया तो हमारे परिवार के एक बुजुर्ग ने मेरी माँ को, जब छठी होती है बच्चे की, तो उन्होंने ये मेरे परिवार के सामने ये कहा कि भाई देखो, आपको 2 बच्चे पहले हुए लेकिन वो भगवान को प्यारे हो गए, तो आप मेवाड़ में आए हो, महाराणा प्रताप की धरा पर आए हो, ऐसी पुण्य भूमि पर आए हो, तो आप इस बच्चे का नाम प्रताप रखो। तो जब भी मुझे ये स्मरण होता है तो मुझे लगता है कि हम और हमारे विभाजन के साथ में इतने लोग मेवाड़ की धरा पर आए। सबसे ज्यादा विभाजन के बाद हमारे सिंधी समाज के लोग मेवाड़ आए। उसका मेन कारण ये था कि किस्से सुने हुए थे, फिर यहाँ से धीरे धीरे हमारे समाज के लोगों ने यहाँ से, कुछ लोग इंदौर चले गए, कुछ उज्जैन चले गए, कुछ भोपाल चले गए, कारण कुछ रहा होगा व्यापार वगैरह का। लेकिन महाराणा प्रताप, पन्ना दाई, जिनके प्रति हमारे वहाँ बहुत सारे चर्चे थे, तो मैं क्षेत्रीय महासभा को और निगम को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक उनका स्वागत करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे एक जननायक की जो 36 कौम को लेकर चले, तब तो उनके अपने उस रास्ते में हिंदू भी थे, विशेष समुदाय के लोग भी थे, लेकिन उन सबको, आदिवासी भी थे, उन सबको साथ चलकर ले जाने लेकर और इस मातृभूमि की, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने अपना काम किया है और अपने देश को एक ऐसी प्रेरणा दी है, देश के लोगों को ऐसी प्रेरणा दी है कि हम उनके मार्ग पर चले, धर्म को अपनाते हुए अपनी रक्षा अगर कुछ करना पड़ता है तो उसको जरूर करना चाहिए। अधर्म का जितनी खिलाफत करोगे, अधर्म को सहना भी एक पाप है। जो विभाजन के पूर्व खासकर हमारे समाज पर जो अत्याचार हुए, वो आज भी कई लोगों से सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे जननायक जिनकी जयंती हम मनाने जा रहे हैं, मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, पिछले 1-2 साल से शोभा यात्रा में जुलूस में संख्या बहुत कम हो रही है, जबकि आज यहाँ ये जैसे भाई पवार साहब ने कहा कि आज हॉल भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है, तो हर समाज के लोग यहाँ आए। हम सिंधी समाज के ओर से भी अशोका बेकरी के वहाँ एक स्वागत द्वार करते हैं, सब वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम इस बार काफी प्रयास करेंगे अच्छी संख्या में अपने लोगों को बुलाकर और लोगों को और इस शोभा यात्रा का हम जितना हो सकेगा उनका सम्मान क्या, उस शोभा यात्रा में जितना भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे। आपने यहाँ बुलाया और महाराणा प्रताप का नेतृत्व पूरे भारतवर्ष को मंजूर है। हमारे बीच कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए आदरणीय अजय सिंह जी पहल भी विराजमान है। मैं उनसे भी निवेदन करूं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आप अपने सभी साथियों को लेकर के बढ़ा। वक्ता बहुत है, समय ज्यादा नहीं लेते हुए सम्मानित मंच और सब समाज से पधारे हुए सभी साथियों, भाइयों और बहनों, मैं जैसा कि कमलेंद्र साहब ने बताया कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मेरे और कई हमारे पार्षद साथी भी आज यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे सभी पार्षदों की तरफ से ये घोषणा करता हूं कि हर बार की तरह हम बैग तिराए पे अच्छा स्वागत करेंगे और पूरे हमारे दोनों ब्लॉक और जितने भी सभी मंडल के सभी कार्यकर्ता 7 दिन से कार्यक्रम से लेके हर प्रोग्राम में और शोभा यात्रा में पूरे जोर शोर से सम्मिलित होंगे और भी जो आप लोग फरमाएंगे उसमें हम साथ रहेंगे। धन्यवाद। बोलो लिंगनाथ की जय, बोलो महाराणा प्रताप की जय। जब मंच पर संख्या ज्यादा होती है तो सम्मानीय मंच कहा जाता है।
मैं सम्मानीय मंच भी नहीं कह सकता हूं, मैं सम्मानीय हॉल कहना चाहता हूं, क्योंकि सभी जो सम्मानीय सदस्य है वो सभी मंच पे विराजने लायक है। इसलिए मैं औपचारिकता नहीं करते हुए हम सभी महाराणा प्रताप की जयंती किस तरीके से अच्छी उनकी शोभा यात्रा निकले, उनकी अच्छी सभा हो, प्रताप के गौरव को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हम सब कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो कुछ जगह बची है वहां तक प्रताप पहुंचे। महाराणा का नाम और महाराणा का काम, उनका आदर्श, उनका चरित्र, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब प्रताप जयंती की बात होती है तो हम जब कहते हैं कि छत्तीसी समाज, मैं ये कह सकता हूं कि भारत का कोई भी नागरिक अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको प्रताप के सम्मान में खड़ा होना ही पड़ेगा। जिस तरीके का उनका अपना जीवन था, जिस तरीके से हमने देखा है कि आज हम सभी लोग इस धरा पर रहने वाले सभी लोग, आज भी हम सभी ये कहते हैं, हमारे साधु संत ये कहते हैं, हमारे समाज के लोग ये कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया। हम भाग्यशाली हैं कि हमने राजस्थान में जन्म लिया, और हम भाग्यशाली हैं कि हमने मेवाड़ में जन्म लिया, और हम अति भाग्यशाली हैं कि हम उदयपुर में जन्मे हैं, वहां पर उनकी घोड़ों की टापें, उनका ज्वलंत जीवन परिचय, आप कल्पना कर सकते हैं कि पेड़ के नीचे बैठकर किस तरीके से पूरी आदिवासी समाज के साथ में, जबकि हम ये मानते हैं कि यहाँ पर छुआछूत थी, लेकिन आदिवासी समाज के साथ में बैठकर युद्ध की योजना बनाना, और सिर्फ योजना नहीं बनाना, उनके प्रताप के प्रति श्रद्धा रखने वाले और स्वाभिमानी लोग इस प्रताप जयंती की तैयारी बैठक में पधारे हुए हैं, और उनके सभी तैयार किए हुए कह सकता हूं मैं कार्यकर्ता हैं जो आज यहां पर भी कवरेज कर रहे हैं, और अपने चैनलों के माध्यम से इसका जिम्मा मैं आदरणीय छोगालाल जी को देना चाहता हूं। मीडिया का काम और केबल का काम है, वो आदरणीय छोगालाल जी संभालेंगे। मैं पहले भी कहता हूं कि जब हमारे घरों में प्रताप की तस्वीर नहीं होती थी, उस समय भी एक बड़ा सा तस्वीर लगा के मेवाड़ केबल के नाम से घूमते थे। तो ऐसे व्यक्ति मन से काम कर सकते हैं। मैंने छोगालाल जी का चयन मन से काम के कारण से किया, बाकी चैनल बहुत है, लेकिन ये सभी चैनल से आप कोऑर्डिनेट करके ज्यादा से ज्यादा उस दिन संख्या कैसे पहुंचे, हमें प्रयत्न ये करना है कि वहां संख्या कैसे पहुंचे। और उस संख्या पहुंचने के पीछे हम भी मीटिंगें कर रहे हैं। आप भी समझाइए कि जिस महापुरुष ने इस धरा की रक्षा के लिए, इस धरा की स्वाभिमान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उसके लिए हम क्या 2-4 घंटे भी नहीं निकाल सकते हैं। कुछ नहीं देना है आपको,
यही निवेदन कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कृपा करें कि खाली आप अपना समय देके मोती मंगरी और इस सभा के अंदर इस जुलूस को भव्य किस तरीके से बनाए, ये आपका काम है। हम बार बार कहते हैं, हमारे युवा साथी विधायक मंच के आदरणीय रविकांत जी त्रिपाठी विराजमान है और आदरणीय पारस जी भाई साहब, जिन्होंने किस तरह से मेहनत करके उस कार्यक्रम को कितना सफल किया। मैं हमारे बच्चे विराजमान है विधायक मंच के मेरे प्रिय मित्र आदरणीय रविकांत जी, आपके पास माइक है, वहीं से आप अपना संबोधन करके सभी युवाओं के लिए प्रेरणा करें। और वैसे ही जयंती के इस वर्ष के उपलक्ष्य में जिस तरह से समाजों का जो उत्साह दिख रहा है, उससे कार्यक्रम के आने वाले ऐतिहासिक स्वरूप का चित्रण हमको सबके अपने ध्यान में आ सकता है। समाज का जो समाजोत्सव 9 वर्ष समारोह समिति के माध्यम से बनाया गया, इस वर्ष जिस इतिहास के साथ हमने 2 से 2.5 लाख हिंदू सनातन धर्म के समाज के सब लोगों की सहभागिता उस कार्यक्रम में रही, मेरा मानना है उदयपुर मेवाड़ वह धरती है जो ऐसे संदेश हमारे समाज ने महाराणा प्रताप जी ने दिया और उसके बाद से उनकी प्रेरणा से अभी जितने हमारे सब वक्ता ने बताया, उनके जीवन के सभी प्रेरणा से हम सब आज आने वाले समय में पूरे देश भर में कोई न कोई संदेश दे रहे हैं। इस वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती जिस तरह से मनाई जाएगी, यह भी पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखता है कि महाराणा प्रताप जब अमेरिका और ब्रिटेन की महारानी यहाँ के हल्दी घाटी का रक्त रंजित जो हमारा की कितनी महत्ता है, और इसीलिए मैं इतना ही कहता हूँ कि यह कार्यक्रम हमारे सबके लिए नहीं पूरे विश्व को संदेश देने के लिए है। इसीलिए हम सब जिस प्रकार से 9 वर्ष समारोह समिति में नगर निगम का तो साथ रहता ही है, यह दोनों ऐतिहासिक कार्यक्रम नगर निगम के साथ मनाया जाता है। जगन्नाथ जी की यात्रा भी हम इस उदयपुर की धरती पर जिस भव्यता के साथ मनाते हैं, वह भी एकलिंगनाथ की सम्मानित सदन, सभी समाज से पधारे हुए महामना मातृशक्ति मेवाड़ क्षेत्रीय सभा के से आज इस आमंत्रण पर आप सभी जने पधारे हैं। मैं नगर निगम परिवार की ओर से आपका हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबको विदित है कि महाराणा प्रताप की जयंती 22 मई को हम बहुत धूमधाम के साथ मनाने के लिए आतुर हैं। महाराणा प्रताप ने जो किया हम सबको विदित है, यहाँ पर इसकी चर्चा करने का कोई उल्लेख नहीं बनता है। हमारे सभी वक्ताओं ने कहा यह बैठक आज जिस निमित्त एकत्रित है, हम सब जने यहाँ पर आज जिस निमित्त एकत्रित हुए हैं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। अलग अलग समाज के प्रतिनिधि, बहुत अच्छी प्रेम सिंह जी भाई साहब ने बात कही कि अच्छे गेट लग जाए, स्वागत बहुत अच्छा हो जाए, अच्छे ठंडे जल की व्यवस्था हो जाए, यह सब तो हम कर देंगे, लेकिन वो हम करेंगे किसके लिए? इसके लिए बैठक आज की जो बैठक रखी गई है, ये सभी समाज के प्रतिनिधिगण उस शोभा यात्रा के अंदर सम्मिलित हो। जो व्यवस्था करने वाला व्यक्ति है, अगर उसने 2000 की व्यवस्था की है तो वो सोचे अगली बार मुझे 5000। बहुत वर्षों से, और जैसा अभी कहा कि युधिष्ठिर के भाई साहब के टाइम से यह शुरुआत हुई, यह शुरुआत युधिष्ठिर के भाई साहब के टाइम से हो सकती है, लेकिन हम सब महाराणा प्रताप के वंशज हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति है क्या? नहीं। तो हमारा नैतिक धर्म क्या बनता है, हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारी की भूमिका क्या रहनी चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या रहना चाहिए? हम जनप्रतिनिधि बनकर वार्ड से पार्षद चुनकर आते हैं, और उसके पश्चात हमारी भूमिका क्या रहनी चाहिए? क्या खाली पार्षद बनना है, जनप्रतिनिधि बनना ही हमारा उद्देश्य है? नहीं। मेरा आपसे निवेदन है,
ऐसे महामना की जयंती हम धूमधाम के साथ अगर मनाते हैं तो हमारे मेवाड़ का नाम नहीं होता, ये मेवाड़ का नाम पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर गुंजायमान होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये बैठक आज इसीलिए रखी गई है, इसीलिए चिंतन करने के लिए रखी गई है। अलग अलग समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, अलग अलग संगठन के प्रतिनिधि यहाँ माता की जय शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप की जय, शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप की जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, जय शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप की जय, शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप की। मोती चोटा में शस्त्र की झांकी लगाते अश्वरूपकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाते स्वागत किया जाएगा। और हमारे पूरे दुनिया के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और इनके साथी हकीम और पुंजा की धरती पर जो ये शोभा यात्रा का प्रोग्राम रखा जा रहा है, इसमें मैं छोटा सा मेरा योगदान देना चाहता हूँ। मैं पार्षद हिदायतुल्लाह मल्लातलाई से एक छोटा सा योगदान देना चाहता हूँ। 5,786 रुपए जो ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें मैं देना चाहता हूँ। और इसमें और भी कुछ आप हमें आदेशित करें, उसकी पालना की जाएगी, इसके लिए मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ। जैसा कि विदित है, हमारे सभी वक्ताओं ने बताया कि ये प्रोग्राम, जो जयंती का प्रोग्राम जो हम मनाने जा रहे हैं, वो क्षत्रिय महासभा संचालन कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं सिंधी समाज की ओर से जहां हम एक जगह स्वागत करते हैं, उसकी जगह हम 5 जगह स्वागत करेंगे। 5 जगह हाथी गेट लगाएंगे। उदयपुर कॉलेज और स्टेशन की तरफ से कम 1000 छात्रों को, कम से कम 1000 छात्रों को इसमें सम्मिलित करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी, जैसे प्रेम जी भाई साहब ने बताया कि स्कूलों में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को दिया जाएगा। आप ये विश्वास कर सकते हैं कि अब इन 10 दिनों के अंदर हर प्राइवेट कॉलेज में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा होगी। भारत माता की। आप सभी विराजमान सम्मानित मंच, सभी संगठन के सभी प्रतिनिधि बंधुओं एवं समस्त सदस्य गणों, मैं भी आज एक इच्छा करते हैं कि मैं मेरे तरफ से 21,000 रुपये महाराणा प्रताप के सेना मेवाड़ की तरफ से 20 मई को 5:30 बजे अश्व पूजन का जो हर साल की भांति इस साल भी चेतक सर्कल पर 5:30 बजे जो संख्या हम प्रोग्राम जो कर रहे थे, उसको हम और उसको बढ़ा के और उसको कैसे किया जाए वो हम 20 तारीख को करेंगे। और 22 तारीख को चेतक सर्कल के आगे जो सफल लोग हैं, वहां पे कम से कम 150 की संख्या में हम हमारे कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और स्वागत करेंगे। और यात्रा में जुलूस में 150 की से 200 की संख्या में बजरंग सेना मेवाड़ के कार्यकर्ता रहेंगे। और इस जो जयंती है, इसमें हम कोशिश ये रखेंगे कि बजरंग सेना मेवाड़ ज्यादा से ज्यादा भाग ले और हर घर में हम हमारा बजरंग सेना जो एक निमंत्रण प्रेम सिंह जी भाई साहब ने कहा कि न्योता देना चाहिए, तो हम बजरंग सेना मेवाड़ ने संकल्प लेके हम भी 2-3 दिन में मीटिंग करके हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो घर घर जाके चावल देंगे पीले, उससे हम निमंत्रण देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या है। यही हमारा एक लक्ष्य है जो हम पूरा कर। सभी बंधुओं, मैंने पिछली बार भी महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा में भारत सरकार द्वारा जारी 10 रुपए के महाराणा प्रताप के सिक्के, जो शायद आप लोगों ने बहुत कम लोगों ने देखा होगा, 5,000 सिक्के पर मैंने निःशुल्क वितरण किया था पिछली बार। इस बार भी शोभा यात्रा में महाराणा प्रताप के 5,000 सिक्कों का वितरण मेरे द्वारा किया गया, निःशुल्क किया गया। बोलो महाराणा प्रताप की जय। 19 तारीख को शस्त्र पूजन हाथीपोल महाकाल का मंदिर में, और 22 तारीख को महाआरती सूरजपोल चौराहे पे, और
5000 रसगुल्ले का वितरण किया जाएगा सभी को। भारत माता की। भारत सेशन उदयपुर की ओर से हर वर्ष की भांति इस बार भी स्वागत द्वार के साथ में जूस, छाछ और पानी के वितरण की व्यवस्था की जाएगी और 100 से 200 अधिवक्ता साथी हमारे उसमें साथ में रहेंगे। धन्यवाद। भारत श्री राम भजन ग्रुप की ओर से लगभग 210 संख्या रहेगी और एक स्वागत द्वार रहेगा चेतक के वहां पे और छाछ का व्यवस्था रहेगी। जय श्री राम। धन्यवाद। जैसे आपका 7 दिवसीय कार्यक्रम में भी आपका बहुत बड़ा रोल है। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के पूर्व 7 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में 18 मई को दानवीर भामाशाह पूजन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रबल जैन एकता मंच एवं जैन समाज द्वारा ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से हम मनाएंगे। पूर्व भी हमने 21,000 हल्दी घाटी की माटी का जन जन तक हमने पहुंचाया था पैकेट में और भामाशाह जयंती भी हमने मनाई थी और भामाशाह पूजन का कार्यक्रम भी इस वर्ष भी हमें मिला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और पूरे हर्षोल्लास के कार्यक्रम में माता की सबसे पहले तो हमारे शोभा जी ने खुशी से इस बात को स्वीकार किया है। ये मैं तो अपनी जबान से नहीं कहता, लेकिन मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी होती है कि मेरा गुरु पूरा पालन करते हैं, चरण स्पर्श वगैरह उनके साथ पढ़ा ये मैंने अपनी तारीफ के लिए ऐसी बात नहीं की। ये तो महान है, इनकी तो महानता वरना हमें कौन जानता है। तो इनकी प्रतिष्ठित की बात है। बहरहाल मेवाड़ मुस्लिम समाज की तरफ से हर साल हम हकीका सूरी और वो बेटे बेटी जोशना झाला पहल संस्थान की तरफ से झालामान के 2 प्रोग्राम शानदार संगोष्ठी करते हैं। इसमें कवियों को, शायरों को बुला करके और उनकी हालात जिंदगी झालामान और हकीम का सूरी और भी शिरोमणि महाराणा प्रताप के यकीन मानिए आप सामुदायिक सद्भाव के प्रवर्तक थे। उन्होंने उनकी पूरी इतिहास को पढ़े आप। मैं अपना अनुमान हूँ, आप किसी को माने ही माने अपने हिसाब से। मैं तो उनको मानता हूँ कि सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम की तो महाराणा प्रताप ने की। और मैं हिदायतुल्लाह साहब और मैं मिलकर के हम अच्छे प्रोग्राम होते हैं और भी अच्छे तरीके से। वैसे हर साल हम झांकी भी निकालते हैं और आप सब लोगों के दुआओं से जो है हर प्रोग्राम में हमें कामयाबी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच एवं सभी संस्थाओं से, संगठनों से पधारे हुए सभी अतिथिगण, मोती मंगरी पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हर साल हम रखते हैं। इस बार 19 मई डिसाइड हुई है। 19 मई को 8:30 बजे आप सभी पधारें। एक मुशायरा और कवियों को आमंत्रित करते हुए मैं जो भी हूँ प्रस्तुतियाँ दें। बहुत ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम वहाँ होता है प्रकृति की गोद में, बड़े सुहाने समय में, सुबह की प्रार्थना काल की वेला में। तो आप सभी उस कार्यक्रम में पधारें, उस कार्यक्रम को सुंदर बनाएं। मेवाड़ी सरदार सबसे पहले आपके चलता था। हाँ, ये मेवाड़ केबल जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने खुद ने एक बढ़ाया था, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करता अणि मंत्र रो जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। तो आदरणीय साहब नमस्ते, उप महापौर जी, सभी पार्षद, रविकांत जी साहब और सभी क्षत्रिय महासभा के। मैं तो कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो एक गोकुंदा का मामला निकला था, उदय सिंह जी की छतरी का, लेकिन हमारे वहाँ के लोगों ने उस छतरी को बहुत बढ़िया बना दी। वहाँ के जो भी हमारे उप जिला प्रमुख जैसे वो अपने पुष्कर जी तेली वगैरह सब मिलकर उसको बहुत अच्छी बना दी है। ये आप लोगों ने जाओ तो देखना, क्योंकि देखी तो आप लोगों ने उसकी अच्छी रिपोर्टिंग नहीं की किसी ने। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि क्षत्रिय महासभा के मेरे नगर निगम के भाई साहब सबको ये निवेदन था कि पिछली बार भी मैंने कहा था आप क्षत्रिय महासभा के हिसाब है कि महाराणा प्रताप की ढंग की मूर्ति वो लगाओ, याद करो, मैंने कहा नहीं कहा, पिछली बार कहा था, लेकिन ये मूर्ति 3 बार 4 बार आज भी नीचे गिर गई। तो ये आप सब लोगों की ड्यूटी थी आयोजकों की कि सबसे पहले यहाँ बैठते
और इसको वो उसके ऊपर लगा दिया, आपने देख लो खुद ही कि आपको लग रहा है ठीक नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग। जब आप बात करते हैं कि हम प्रत्येक जाके वहाँ लगाएंगे, अरे पर जहाँ बैठे हुए वहाँ तो शोभा लगनी चाहिए ना, ढके नहीं पहले नगर निगम, क्योंकि यहाँ नगर निगम ही बनाएंगे, आप नहीं बता। ये हमारी नगर निगम उपमा बोर्ड जिसे कहते हैं बड़े ये साइड हमारा पता है, पिछले साल में कहता हमने सभी पार्षद है अभी बेशक जरूरी है। छोकालाल जी की भावना है, वाकई में पवित्र भावना है, आपको अगली बार शिकायत नहीं दी। और हम जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी ढंग से वो पूरा के खाचा खाली है, वहाँ पे होनी चाहिए। बात खत्म आगे बहुत बढ़िया बात कह रहा हूँ मैं, जितनी भी आप जो भी संयोजक है, जितनी भी ये शोभा यात्रा में लोग आते हैं, कोई महाराणा प्रताप बन के आ रहा है, कोई कुछ बन के आ रहा है, तो जैसे मान लो कोई महाराणा प्रताप को बन के आया, किसी अकेली झांकी है, उसको 1000 रुपया, और पूरी एक गाड़ी में बन के बैठा हुआ तो उसको 500 रुपए। ये काउंट आप कर लेना, 21-25 हजार जो भी खर्चा आवे उन सबको लिफाफे में प्रोत्साहन हम दे देंगे। जितने भी झांकी आ रहे झांकी बन के आई है वो सब बैठेगी, और यही बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव सही का आपको प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं सबकी, अरे सबके लिए एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। वास्तव में जैसे कि हम लोगों ने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा शोभा यात्रा झांकियां जो भी बन के आएगा उसको देंगे। अच्छा, मैं खाली आज विशेष तौर पर सभी पार्षदों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बहुत ही अच्छी संख्या में आप लोग बता रहे हो, तो जिस संख्या में आए उसी संख्या में आप भी कम से कम गेट की घोषणा अवश्य करें, कि हमारे आपके पार्षद के गेट पार्टी कुछ नहीं कहेगी, आप लगा सकते हैं। तो अपने अपने गेट जहां पर भी लगा सकते हैं, वहां आपके वार्ड के 5-10 आदमी भी लाएंगे, अपने विचार के या अपने जो भी लोग हो घर के। अगर 10-10 की संख्या सिर्फ 10 जने वहां खड़े रहेंगे, तब तक जब शोभा यात्रा निकलेगी वो सब इनरोल हो जाएंगे, तो कम से कम 70 पार्षद है, 700 लोग हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि रेखा जी, हाँ, मात्र शक्ति से करता हूं मैं कि आप गेट वेट लगाने की घोषणा करते हैं ताकि सभी लगा देंगे। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। 17 मई 2023 नगर निगम प्रांगण में एक शाम मां पन्ना राय के नाम प्रकाश जी माली द्वारा आयोजित है, जिसे गुजर समाज कर रहा है। आप सभी की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है और सभी से निवेदन है कि इस भजन संध्या में नगर निगम प्रांगण में होने जा रही है। पारजी भाई साहब का सानिध्य मिला है और आगे भी हमें मिलता रहेगा, लेकिन मां पन्ना राय के लिए जो भजन संध्या रखी गई है, आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भजनों का आनंद लें। कोशिश रहेगी हम 22 तारीख को उसको भव्य बनाएंगे और बनाते आए और हम आपके साथ हैं। सम्मानित मंच, सम्मानित नागरिकों, वास्तव में पिछले 12-13 साल से बराबर इस शोभा यात्रा में जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस बार एक थोड़ा सा हमारे एक सब कार्यक्रम होते हैं, मगर इस बार मैं सोच रहा हूँ सभी को कुल्फी खाने को मिल जाए, तो सभी के लिए कुल्फी की व्यवस्था हम दिल्ली गेट पे करेंगे और गेट भी लगेगा और सभी को कुल्फी, वहाँ पे हमारी कुल्फी पार्टी चलती है, वो कुल्फी पार्टी शोभा यात्रा में रहेगी। और बाकी हमारा प्रताप नगर का जो है ये कार्यक्रम सदाबार होते ही दीपक वगैरह चलती है, तो वो हम करेंगे। सभी उपस्थित महानुभावों को मैं राजेंद्र सैन, अध्यक्ष सैन समाज विकास संस्था उदयपुर, सैन समाज विकास संस्था की ओर से प्रतिवर्ष विगत कई वर्षों से मार्शल चौराहे पर स्वागत द्वार, छाछ वितरण और पुष्प वर्षा का आयोजन किया जाता है। तो इस वर्ष भी ये आयोजन सैन समाज की तरफ से होगा। धन्यवाद। नाथ की, महाराणा प्रताप की। सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी समाज और संगठन और राजनीतिक क्षेत्र के वरिष्ठजन, मातृशक्ति,
सबके सुझाव आए। वास्तव में प्रताप जयंती को भव्य रूप देने के लिए सभी संगठन और राजनीतिक क्षेत्र के लोग तो अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। मैं भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि अभी तक महाराज प्रताप जयंती में ग्रामीण क्षेत्र से लोग कम आते हैं, तो अधिकतर जो ग्राम पंचायत है उसमें जाकर ग्रामीण और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हमारे सरपंच वार्ड है उनको इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मन और सामने विराजमान सम्मानित सदन, हर वर्ष की बातें सर्व समाज के प्रतिनिधि के तौर पर हम बख्तावरलाल बापू बाजार में हम स्वागत गेट और स्वागत सम्मान जो भी हमसे बनता है वो करेंगे। और उसी क्षेत्र का क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते जैसा कि प्रेम सिंह जी सत्तावन साहब ने फरमाया कि हम वार्ड का भी गेट और स्वागत करेंगे वार्ड कार्यकर्ताओं के साथ। और अभी तक पूरी इस मीटिंग, पिछली मीटिंग और इस मीटिंग में एक चीज अभी तक सामने नहीं आई कि इस बार के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, मुख्य वक्ता कौन रहेंगे। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी आए नववर्ष के दिन और आम पब्लिक में जोश और उत्साह था, इस बार भी कौन से अतिथि आ रहे हमारे बीच में। तो महाराणा प्रताप का जो ये शोभा यात्रा हो रही है, जन जन में जोश और उत्साह पैदा हो, इसकी मन से आशा है कि वो बताएं। धन्यवाद। जगन्नाथ स्वामी की रत्नता निकलती है, उसमें किसी गेस्ट की कोई घोषणा नहीं होती। और हम लोगों ने यही सोचा है कि इस बार गेस्ट को बड़ी बात में लेकिन हम लोग संख्या बल के पर ध्यान देकर हम लोग किस तरह से आगे बढ़े ये हम लोग सोच रहे हैं। देवर की माता जो बड़ा विद्यालय के आगे है वहाँ पर एक स्वागत द्वार होगा और पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। सर्व समाज के चरणों में मेरा नमन करते हुए खटीक समाज पंच महासभा द्वारा हाथीपोल चौराहे पे पुष्प वर्षा गेट लगा के और ठंडा शरबत पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। और समाज में एक मीटिंग बुला के प्रताप जयंती के बारे में पूरी समाज को जानकारी और समाज के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का समाज को निवेदन करेंगे, इसी आशा के साथ। सभी बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े भाई साहब, मेरी बहनें, आज से बड़ी का अपन बात कर रहे हैं, उस दिन मालूम पड़ेगा कितनी कौन मेहनत कर रहा है। हर बार अपन खाली यहाँ घोषणा करके जाते हैं और 500 लोग वहाँ गिनती में नहीं रहते हैं, तो ये थोड़ा कटु सत्य है। थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे। विधानसभा के चुनाव भी है, जो इस बार विधानसभा जो भी आ रहे हैं, तो प्रताप जयंती में जो सहयोग करे, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, अपने उदयपुर शहर में जो इस कार्यक्रम में सहयोग करेगा हम उसको सहयोग करेंगे। ये वचन भी लेना अपन कि महाराणा प्रताप किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति के नहीं है। 15 तारीख गोविंदा में कार्यक्रम में पधारना है, 16 तारीख भुवना चौराहे का कार्यक्रम है और 500 लोगों की संख्या रहेगी। और कुछ गलत का हो तो क्षमा करना। बहन चंद्रिका अमृत से निवेदन करो, आप धन्यवाद अर्पित करें। स्मरणीय महाराणा प्रताप को नमन। सम्मानित मंच, सामने विराजित सर्व समाज से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे सभी साथी पार्षद बंधु बहन, जैसा कि महाराणा प्रताप की जयंती को, इस जुलूस को भव्य बनाने में हमेशा नगर निगम तत्पर रहती है, हमेशा सहयोग करती है और आगे भी करेगी। यहाँ पर जो जितने भी जनप्रतिनिधि मेरे साथी पार्षद बंधु बहन विराजे हुए हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि वह अपने वार्ड में सभी को न्योता दे, इस भव्य जुलूस को भव्य बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। और आप हमें सूचित करें 2 दिन पूर्व क्या हमें यहाँ पर व्यवस्था करनी है, हम उसका पूरा इंतजाम करेंगे। आप सभी एक छोटे से निवेदन पर इस कार्यक्रम में पधारे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय हिंद। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा,
हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।